बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अगस्त 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, आलमी मंजरनामे से इस वक्त तबाहकुन और इंतहाई अलामी खबरें हैं। एक जानिब तो रूस यूक्रेन तनाज़ा भी एक आलमी तनाज़े में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले चीन ताइवान तनाज़ा और चाइना का ताइवान पर हमला, जो कि अब चाइना की तैयारियां देखकर लगता है कि सिर्फ चीन ने ताइवान के लिए तैयारी नहीं की, बल्कि चीन जो है वो अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इनके खिलाफ तैयारी कर चुका है। और चीन इस सब में अकेला नहीं है। चीन के साथ शुमाली कोरिया और रूस भी लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और चीनी बहरी बेड़े आबनाए ताइवान में घुस गए हैं। यह एक बड़ा मूव है, ये एक अहम तरीन एस्केलेशन है जो कि पूरे के पूरे चीन ताइवान इशू को एक मुख्तलिफ जहत में अब लेकर जा चुका है। और इससे पहले आप देख लें कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया तो खुलकर ये कह चुके हैं कि भाई हम चीन पर हमला कर देंगे जैसे ही चीन ने ताइवान को इन्वेड किया। और चीन की तैयारियां ये बहुत क्लियरली बता रही हैं कि चाइना ताइवान को इन्वेड करने जा रहा है। चाइनीज 34 फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने जो ताइवान स्ट्रेट ऑफ ताइवान है उसकी मीडियन लाइन को क्रॉस किया है। चाइना के 11 बहरी बेड़े जो हैं उन्होंने मीडियन लाइन को पहले क्रॉस किया और अब चीन जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की ये डिमांड है ना, भारत तो चले इस पोजीशन में नहीं है कि रूस से वो तेल खरीदने से इनकार करे या ना करे। वो तो इस वक्त एक डायलेमा में है क्योंकि इंडिया वेस्ट के ऊपर रिलाई करता है, बट चाइना जो है वो वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चाइना जो है वो वेस्ट के आगे खड़ा भी हो सकता है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना की मिलिट्री माइट चाइना को इस बात की इजाजत देती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि चाइना ने डिस्पाइट यूएस वार्निंग्स जो अमेरिका की डिमांड्स हैं उन्हें रिजेक्ट करते हुए यह ऐलान किया है कि चीन ना सिर्फ रूस से तेल खरीदेगा बल्कि चीन ईरान से भी तेल खरीदेगा। चीन अपने मफादात को देखेगा और चाइना किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा। अब एक तरफ यह डेवलपमेंट है और यह इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना जो है उसे ब्लैकमेल या बुली नहीं किया जा सकता। और चाइना रशिया भी नहीं है। चाइना जो है वो एक बहुत ही एडवांस्ड मिलिट्री माइट भी है, एक बहुत बड़ी आलमी ताकत भी है। इकोनॉमी भी चाइना की जो है वो विद और विदाउट यूएस उसी तरह से प्रॉस्पर कर रही है। और अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें, इंटरनेशनल ट्रेंड्स देखें, तो अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर नीचे को जा रहा है और चाइना एज अ ग्लोबल पावर ऊपर को जा रहा है। तो ग्राफ्स इस तरह से हैं और अब तकरीबन दोनों बराबर हैं, लेकिन अमेरिका नीचे की परवाज है और चीन की ऊपर की जानिब परवाज है, जो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना एक बड़ी आलमी ताकत है। अब नाज़रीन इकराम, ताइवान जो है उसने ये कह दिया है कि आज कल तक ताइवान ने ये कहा कि भाई 34 तैयारों ने मीडियन लाइन क्रॉस करके साइड पे हो गए। चाइना ने चारों तरफ से ताइवान को घेरा। चाइना उन शहरों के अंदर अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट बढ़ा चुका है जो ताइवान के करीब है। चाइना मिसाइल्स और दीगर चीजों को डिप्लॉय कर चुका है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ताइवान ने ये कहा है कि चीन के मुतद्दिद वॉरशिप्स यानी कि जंगी बहरी बेड़े और चीन के एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट्स, उन्होंने ताइवान की जो स्ट्रेट है, आबनाई ताइवान है, उसे क्रॉस किया है और उसमें दाखिल हो गए हैं। अब यह एक बहुत अहम तरीन मूव है। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि चाइना की कोस्ट गार्ड्स हैं वो और ताइवान के कोस्ट गार्ड्स, इनके दरमियान एक डेडली एनकाउंटर भी हुआ है जो बहुत डेडली हो सकता था। और इसमें अब यह बताया जा रहा है कि चाइना की और ताइवान की वेसल्स जो हैं वो एक दूसरे के इतना करीब साउथ चाइना सी में आई हैं कि 1 नॉटिकल माइल, समुद्र का फिर अपना पैमाना होता है, 1 नॉटिकल माइल, 1 मील के डिस्टेंस के ऊपर दोनों जो वेसल्स हैं दोनों मुल्कों के कोस्ट गार्ड्स की वो आ गई थीं। और ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है और एक पूरे दिन का स्टैंड ऑफ जो है वो दोनों मुल्कों के कोस्ट गार्ड्स की वेसल्स इधर खड़ी रही, एक दूसरे के सामने खड़ी रही। अब ये भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि चीन अंदर घुसा भी और चीन ने आकर डायरेक्ट जो है वो पंगा भी लिया। अब ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट तो है, लेकिन इसमें आप एक चीज याद रखिएगा नाज़रीन इकराम के रूस की जंग के अंदर भी नॉर्थ कोरिया जो है वो रूस को मदद फराहम कर रहा है। मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30,000 से ज्यादा तो ग्राउंड पे ट्रूप्स
फौजी जवान जो हैं वो नॉर्थ कोरिया ने भेजे, और उसमें इवन फ्रांस ने चाइना को तड़ी लगाई कि भाई ये सब कुछ चाइना करवा रहा है, चाइना फैसिलिटेट कर रहा है, चाइना सहूलतकारी कर रहा है। वेस्ट का ये एलिगेशन था कि चाइना सहूलतकारी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया की फौजी और बैलिस्टिक मिसाइल्स का रूस में पहुंचना जो है वो चाइना के थ्रू हो रहा है। तो नॉर्थ कोरिया तो चाइना की सुनता है, और नॉर्थ कोरिया मौके की तलाश में रहता है कि भाई कोई लड़ाई का मौका तो मिले वेस्ट के खिलाफ। अब रशिया ऑलरेडी, अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दी हैं। रशिया के लिए तो ये आइडियल सिचुएशन होगी कि चाइना भी वेस्ट के साथ बराह रास्त जंग शुरू कर दे, और चाइना ने ताइवान को इन्वेड तो करना है, ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना ने कहा है कि भाई हम रिक्लेम करके दिखाएंगे और हमने करना ही करना है। अब इस सब के अंदर चाइना की मूवमेंट्स ये बता रही हैं कि चाइना कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, और इवन चाइना ने अपने J-20 एयरक्राफ्ट उड़ा के अगले दिन अनाउंस किया कि भाई हमारे J-20 एयरक्राफ्ट उड़े हैं, लेकिन ताइवान के इत्तहादी ना जापान उसे डिटेक्ट कर पाया, ना अमेरिका डिटेक्ट कर पाया। तो ये मैसेज ताइवान को नहीं था, ये ताइवान के इत्तहादियों को था कि भाई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके मुल्क में घुसे आपको पता भी ना चले, आपका एयर डिफेंस, आपका सैटेलाइट सिस्टम, आपका नेविगेशन सिस्टम को पता ही ना चले कि कोई जहाज आ रहा है। हमारे पास तो ऐसे जहाज भी हैं, हमारे पास तो ऐसे मिसाइल भी हैं। ये मैसेज किसकी तरफ से आया? ये मैसेज चाइना की तरफ से इनडायरेक्ट दिया गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अगर ताइवान के ऊपर जंग होती है और ताइवान के साथ चीन जो है वो नबरदाजमा होता है, तो चाइना को ये पता है कि भाई डायरेक्टली वेस्टर्न पावर्स ने आ जाना है। अमेरिका के सर्वेलेंस वाले तैयारों ने तो परवाजें भी कर ली हैं चीन और ताइवान के बॉर्डर पर। बाकी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, वो तो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हमने चीन पे हमला कर देना है। अब इस सब के अंदर चाइना जो है उसके हवाले से ये रिपोर्ट आई है कि चाइना जो है वो अमेरिका की नेवी के जो बहरी बेड़े हैं, अमेरिका की नेवी फ्लीट्स को और कमांड बेसिस जो हैं साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस और गुआम में, अब चाइना ने अपनी रेंज में देखने हैं ना, तो जो अमेरिकी नेवी की फ्लीट्स हैं और जो अमेरिका के बेसेस हैं किन मुल्कों के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, फिलीपींस के अंदर और गुआम के अंदर, चीन उन्हें अपने DF-17 और DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए उड़ा सकता है, उन पर अटैक कर सकता है, उन पर स्ट्राइक कर सकता है। और चाइना ने अपने, आप ये याद रखिएगा कि चाइना के पास तो अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजीज आ चुकी हुई हैं ना। तो चाइना तो एक बहुत, रशिया तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि अगर आप मिलिट्री माइट के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अंदर रशिया को 100 में से 10 नंबर दें तो चाइना 99 नंबर पे है। चाइना को आपको 100 में से 99 देने पड़ेंगे, ये चीज ज़हन में रखिएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर यह बताया जा रहा है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया तो मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो यूएस नेवी फ्लीट्स हैं और कमांड बेसेस हैं साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस और गुआम में, वो DF-17 और DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के निशाने पर होंगे एज सून एज द वॉर स्टार्ट्स। चाइना शुरू में नहीं करेगा। अगर इन मुल्कों ने ताइवान की मदद की, अगर इन मुल्कों ने इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार की, तो चाइना वेट नहीं करेगा। चाइना ने अपने ये मिसाइल्स और अपनी सारी प्लेसमेंट्स, अपनी एक एक चीज़ की तैयारी मुकम्मल कर ली है। चाइना इज़ फुली रेडी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। फिर चाइनीज़ बहरी बेड़ों का ताइवान के आबनाए ताइवान में घुस जाना, एंटर हो जाना, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर, मैं इसे इनडायरेक्ट मैसेज नहीं कहूंगा, बल्कि आई विल बी टर्मिंग इट एज अ डायरेक्ट मैसेज टू द वेस्टर्न पावर्स। ये चीज ज़हन में रखिएगा, इट इज अ डायरेक्ट मैसेज, नॉट एट ऑल एन इनडायरेक्ट मैसेज। ये चीज आप ज़हन में रखें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।